हालेलुया। अभी आपके बंधन कैसे छूटते पता? यीशु के नाम से बोलना। अगर कोई रोक रहा है, वहाँ शैतान अगर बांध रहा है, कोई बीमारी को रोक रहा है, कोई ऐसे बोल रहा है, तो बोल देना यीशु के नाम से आया हूँ। हालेलुया। और मैं आपको आपके घर में यीशु के नाम से ही आता हूँ, मेरे नाम से नहीं आता, भले आप मेरा नाम जानते हो। हालेलुया। लेकिन मैं किसके नाम से आता हूँ? यीशु के नाम से आता हूँ। और बाइबल में क्या लिखा? कोई भी तुमको पूछे, नहीं छोड़ेंगे हम, नहीं छोड़ेंगे हम, है कि नहीं? ये बीमारी को लेकर मैं मार डालूंगा, है कि नहीं? चाहूंगा नहीं, इसको मेरे को खत्म करना है, काटना है, मारना है, लेकिन यीशु के नाम से बोल देना। हालेलुया। ताली नहीं बजाते, कुछ नहीं करते। हालेलुया। समझ में नहीं आता है तो ताली कब बजाए? हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। बाइबल में लिखा कि यीशु की जरूरत है। ये तेरे पास नहीं रहेगा शैतान, यीशु की, उसको यीशु की जरूरत है और यीशु इसको इस्तेमाल करेगा। आमीन। हालेलुया। कोई भी तुमको पूछे तो उसको बोल देना खुदा की जरूरत है उसको। आमीन। वहां से आपको छुड़ाने के लिए केवल यीशु का नाम काफी है। आमीन। यीशु का नाम ही काफी है। इसीलिए यहाँ मैं आपको एक और उसमें से थोड़ी सी बात निकाल कर बोलना चाहता हूँ। उससे पहले कि आदमी आगे क्या पूछेगा, उसका जवाब भी आपको परमेश्वर लेकर भेजता है। उनको क्या पता था? वो तो चली जाता, है कि नहीं? लेकिन क्या हुआ? प्रभु ने बोला, ए रुको, है कि नहीं? वहाँ पूछेंगे, जैसे तुम गधी के हाथ लगाएंगे ना, पूछेंगे कहाँ ले जा रहे भाई, है कि नहीं? पूछेंगे। तो उसका जवाब भी खुदा ने बोल करके दिया, नहीं तो वो तो नहीं आता है, वो तो इनके फंसा होता है कि नहीं? वो तो ऐसे करते ना, नहीं दे रहा, वो तो कठोर आदमी है, नहीं दे रहा। लेकिन खुदा ने बोला नहीं, रुको, ऐसे ही उठपटांग मत चले जाओ, अभी रुको, मैं बोलता हूँ, और भी थोड़ी बातें हैं आगे। वो व्यक्ति पूछेगा तुमको कि कहाँ ले जा रहे भाई, तब क्या बोलोगे तुम? मैं तो कभी कभी पढ़ता हूँ, उसको बोलता हूँ खुदा वहाँ देखता है, वो लोग क्या बातें कर रहे हैं वो भी खुदा को पता है, वो लोग क्या पूछेंगे वो भी खुदा को पता है। इसीलिए कभी कभी बोला ना, जब तुमको पकड़ा जाए तो घबराना जाना, जब तुमको कुछ भी जगह में रोके तो घबराना नहीं। लेकिन उस समय जब बोलने वाले तुम नहीं होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा होगा, ऐसे समझ में आया है, समझ में आया है, समझ में आया। वहाँ बोला कि तुमको कोई भी रुके, कोई भी बोले तो बोलना, आप मत बोलना, वहाँ बोलने वाले तुम नहीं होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा होगा। इसीलिए खुदा ने बोला। इसलिए आज हम जहाँ जिस घर में जाते हैं, इसलिए हम उठपटांग नहीं जाते, इसलिए हम बहुत बार पूछते हैं आपको, इसलिए हम बोलते हैं कि आप हमें पहले बोलिए, एक नहीं, हम खुदा से भी पूछना चाहते हैं, खुदा हम जाए कि नहीं जाए उसके घर में, लेकिन आप तो हमको तुरंत दो तलवार काटो और मारो, है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमको पहले से इसलिए हम मांगते हैं कि आप बोलिए, फिर हम खुदा से प्रार्थना करते हैं, खुदा हम जा रहे हैं उसके घर में, ऐसा ऐसा है प्रभु, तो वहाँ इस बंधनों को तोड़ना, हम प्रार्थना करके फिर आने के लिए बोलते हैं, लेकिन आप तुरंत बुलाते हैं। आपको मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर खुदा कुछ बातों को करने के लिए भेजता है, तो हमको बोलता भी है कि ऐसा वहाँ बोल के आना, ऐसी ऐसी बातें वहाँ करके आना। इसलिए हम जो भी आपके साथ बातें करते हैं वो खुदा की ओर से होती है, चाहे कुछ भी बोल के आए। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताया गया। आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर आज हमारे दिलों में आना चाहता है। पहली बात है, जो हमारे बारे में बोला गया है वो भविष्यवाणी को पूरी करेगा परमेश्वर। हालेलुया। दूसरा है कि हमको क्या बोलना है और हमको क्या करना है, वो उस सारी चीजों को परमेश्वर बताएगा। लेकिन हम जिस बंधन में हैं, उस बंधन से परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुमको उस बंधन से आजाद करेगा। हालेलुया। आज आप कितने बंधन में, अपने आप को समर्पण कर दीजिए खुदा के हाथ में और बोल दीजिए कि प्रभु मेरे बेटी है, मेरे बेटा है, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये कुछ न कुछ मेरी सारी चीजों को शैतान ने बांध के रखा है, और आपने बोला है मेरा नाम ले लेना, छोड़ देंगे वो। हालेलुया। तो मैं आपका नाम लेता हूँ कि वो छोड़ दे। हालेलुया। इसे छूटेगा, ऐसे नहीं छूटेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। देखो
परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में आ रहे थे तो लोगों ने क्या करने लगे, डालियां से उसका स्वागत करने लगे, इनवाइट किया, वेलकम। क्यों? क्योंकि उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए थे और बड़े आश्चर्य कर्म के कारण उनको खुशी हो गई कि हमारा राजा ये है। और क्या बोलने लगे, होसन्ना बोलने लगे। होसन्ना का मतलब होता है प्रभु हमको बचा ले। क्या होता है? प्रभु हमको बचा ले, होसन्ना का मतलब होता है। इसलिए मैं होसन्ना ये बोलने के लिए आज मैंने बोला था। बोलिए होसन्ना। ऐसे जब हम बोलते हैं तो प्रभु हमें बचा ले, क्योंकि उनको पता लग गया था कि ये रोमी साम्राज्य हमारा खत्म कर देगा, हमें मार डालेगा, लेकिन यही है एक जो हमें बचाने वाला है। आमीन, हालेलुया। केवल यीशु ही है जो हमें बचाने वाला है और उसी के लिए स्वागत करने लगे। ताकि रथ वाले घोड़े के लिए स्वागत नहीं किया उन्होंने, लेकिन देखा प्रभु का स्वभाव। प्रभु यीशु मसीह जब जो एक व्यभिचारी स्त्री थी जो अपने बालों को से पोंछ करके जो इत्र उंडेला प्रभु के पैरों के ऊपर में, अपने बालों से इसने क्या किया, पैरों को साफ किया, एक नहीं धोया और उसको सफाई किया। तो बाइबल में लिखा है कि उसका कितना बड़ा पाप था। बाइबल में लिखा है सिमोन जो था वो बोलने लगा कि ये हो गया। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि वहां पर हम देखते हैं कि वो जो बालों से उनको पोसा और जब इस बात को बताया गया तो वहाँ एक सिमोन कोड़ी था, वो वैसा कोड़ी रह गया। लेकिन जो पाप करने वाली जो स्त्री थी उसने अपने पाप करना छोड़ दिया, उसका जीवन बदल गया। जब यीशु के पास में आने के बाद में उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज खुदा भी इतना महान परमेश्वर होने के बावजूद हमारे जीवनों के जैसा उसने व्यवहार किया हमारे साथ में। वो किसी को भी ऐसे धिक्कारते नहीं थे कि तुम ऐसे लोग हो, ठीक नहीं, तुम कोड़ी है मेरे पास मत आइए। दूसरे लोग भागते थे, लेकिन यीशु उन कोड़ी को छू करके टच करके चंगाई करता था। वो पापी स्त्री उसके पैरों को छू रही थी, लेकिन फिर भी उसने टच करने दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा है वेद भले चंगे के लिए नहीं लेकिन बीमारों के लिए है। डॉक्टर हजा आदमी हरू नहीं लेकिन मांदा हरू है। हमारा जो स्वस्थ व्यक्ति वो इंजेक्शन लगाने के लिए, बोतल लगाने के लिए तैयार है नहीं, लेकिन बीमार है तो हम सब उस सहमत हो जाते हैं, ठीक नहीं, इसको बोतल चढ़ाओ, इंजेक्शन लगाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। इसलिए जो डॉक्टर होते हैं, जो वेद होते हैं, वो चंगे व्यक्तियों के लिए नहीं लेकिन बीमार व्यक्तियों के लिए। इसलिए प्रभु ने कहा मैं धर्मियों को बचाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। क्योंकि उस बंधन से क्या करूँ, मैं उनको छुड़ाऊं, आजाद करूं। इसीलिए यहाँ हम इस बाइबल में हमको पढ़ते हैं और खुदा ने इस वचन को बताया मत्ती में। जब हम 21 अध्याय में जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि खुदा को प्रयोजन है, खुदा को उपयोग में। आज मैं और आप परमेश्वर के उपयोग में नहीं, लेकिन खुदा ने हमें सेवा करने के लिए भेजा तो खुदा ने रिश्ता भी बना कर दिया। हालेलुया, ठीक है। खुदा ने सेवा करने के लिए भेजा तो रिश्ते भी बना करके दे दिए। इसलिए मैं आपको काका, बाबा, भाई बहन ऐसे बोलता हूँ, ठीक है। कहाँ से रिश्ते आए? इतने में हमारे घेर वाला नहीं कहता हो, है नहीं? सुखराम भाई, लक्ष्मण भाई, मोहन भाई, एम नहीं कहता, धीरा भाई एम नहीं कहता, कांजी काका, कालू काका ऐसे बोलता हूँ नहीं, है नहीं? काके बाप बहन सब है, दादा दादी दिए। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आज मुझे परमेश्वर यहाँ उपयोग कर रहा है। और देखो, उपयोग परमेश्वर किसी को भी कर सकता है, लेकिन खुदा यहाँ पर आपने देखा है और हम दुआ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उस जगह में अद्भुत कामों को करता है। इसीलिए ये भविष्यवाणी सियार में पढ़ते हैं, मत्ती सियार का 21 का सियार में लिखा है, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर बैठा है। आमीन, हालेलुया। इतना आनंदित करने के लिए प्रभु कहता है कि आनंदित हो जाओ तुम, क्योंकि जो जिसका तुम इंतजार कर रहे थे वो तुम्हारे पास में आ रहा है। हालेलुया। हम कभी कभी बोलते हैं ना, कोई तो ईश्वर होगा,
कोई तो ईश्वर होगा, कोई तो परमेश्वर होगा जो मुझे बचाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही ये लोग क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पर बोलता है कि वो गधे पे जो बैठ करके आ रहा, वो हो सकता है हम बोले तो इतना महान परमेश्वर इस जानवर के ऊपर बैठ के क्यों आया, गधे के ऊपर, है कि नहीं। कभी कभी ऐसे होता है। वो अगर घोड़े पे आता तो क्या होता, लड़ाई हो जाती। क्योंकि वहां पहले नियम था कि जो घोड़े पे आएगा वो घोड़े से युद्ध करेगा, जो तलवार लेके युद्ध करने जा रहा हो तलवार से युद्ध करेगा, जो भाला लेके जा रहा हो भाले से ही लड़ेगा। ऐसा नहीं आपड़े कुछ नहीं कि भालो लेना इनके अंदर तलवार नहीं होता, काफी दौड़ नहीं, एम नहीं, ऐसे लड़ाई नहीं होती थी पहले। नियम टू नियम, विधि टू विधि होती थी, है कि नहीं, वैसे होता था। अगर जिनके पास गोफन है तो वो गोफन वालों से ही लड़ेंगे, वो बीजानने वाले पड़ो। हालेलुया। तो जब राजा जब उस महल में जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तो वहाँ रोम साम्राज्य था, है कि नहीं। वो राजा था, फिलिस्ती राजा हेरोदेस और पिलातुस वहाँ पे राजा थे, है कि नहीं। वो राजा थे तो वो देखता घोड़े पे आ रहा और लोग होसन्ना गा रहे, इतने सारी प्रजा उसके सामने आ रही, मतलब ये एक राजा बन के आया हमारे सामने, चलो आक्रमण करो, ऐसा हो जाता। लेकिन प्रभु देखो, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे बारे में पहले से जानता है और आगे क्या होने वाला उसके बारे में भी प्रभु जानता है। इसीलिए प्रभु को पहले से जकरिया ने भविष्यवाणी किया और बोला कि ये गधे के बच्चे के ऊपर बैठ करके आएगा, नहीं तो अगर घोड़े पे बैठ के आता तो लड़ाई हो जाती। और प्रभु ने बोला था कि मैं यहाँ कोई राजपाट करने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ शांति के लिए आया हूँ। हालेलुया। क्योंकि यशायाह 9 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, वो अद्भुत है, वो पराक्रमी परमेश्वर है और वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। किसका राजकुमार है? शांति का राजकुमार। इसीलिए वहां पर इस बात को परमेश्वर ने जाहिर किया। आमीन। हालेलुया। और बाइबल में लिखा, जैसा ही उन लोगों को भेजा वैसा ही उन लोगों को मिल भी गया, और वो उसको उठा करके उस बछड़े को लेकर के आए और उसको बिठा करके प्रभु यीशु मसीह को लेकर के यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किया। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर आप देखें तो अलग अलग अध्याय में मैं थोड़ा सा लिखा है, आप देखें परमेश्वर हमें बहुत कुछ देने के लिए जाता है। और बाइबल में लिखा है, 10 वचन को पढ़ेंगे, 21 का 10 में लिखा है, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यहाँ कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु आएगा मेरे घर में और आपके घर में आएगा तो हलचल नहीं मचेगा तो क्या होगा? हलचल का मतलब बबड़े जाए नहीं के, एक नहीं, अरे यीशु ने कभी कर लिया, एक नहीं करे, एक दूसरे के बीच में हमारे पूरे गांव में क्या हो जाएगा? पूरा गांव वालों को पता लग जाएगा कि इन्होंने तो यीशु को ग्रहण कर लिया। वो हलचल आपको कहता नहीं चाहिए। अपन कहते हैं यीशु की आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, लेकिन दूसरे लोग दौड़ी रहते हैं, फलान बात करे, फलान का काम कर जाए, बाबा फलान क्या करे, इन्होंने यीशु मान लो, इन्होंने यीशु मान लो, इन्होंने यीशु मान लो, इन्होंने यीशु मान लो। हालेलुया। हालेलुया। ये होती हलचल। हमारे घर में कई हलचल नहीं था क्योंकि यीशु हमारे घर में है। हालेलुया। यीशु हमारे घर में है, लेकिन बाकी जगह में हलचल हलचल हलचल, मतलब पेलो पिलांता जाए की मस्करी दी सके बात के। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यह लिखा है, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? मैं हालेलुया। बोलने लगे, ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? बोलने लगे हमें। हालेलुया। आज आपको इतने लोग इकट्ठे हुए हैं तो हमको भी लोग देखते हैं कि इनको वहाँ क्या मिलता है कि नहीं? यूँ बोलते हैं या क्या मिलता है उनको, लेकिन यहाँ जो बोल रहे हैं ना दूसरे लोग नहीं जानते, इसलिए दूसरे लोग ये जानते हैं ये कौन है कि नहीं? लेकिन हमको पता है ये कौन है। हमें हालेलुया। हमको पता है ये कौन है। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो हमारी सारे दुख सुख में हमारे साथ में रहने वाला वो परमेश्वर है। दूसरे लोग भले वो बोले ये कौन है बोले, अपने उससे नहीं, हमको पता है कि ये कौन है।
हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा, तो पहले 21 में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, सारे लोग बोलने लगे कि ये कौन है। मरकुस 11 और 1 से 11 में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, होसन्ना, धन्य है वो जो नाम से आता है। और लूका 19 का 28 से 40 के बीच में पढ़ेंगे तो वहाँ जो होसन्ना हालेलुया बोल रहे थे, तो उनके बीच में जो फरीसी और शास्त्री जो लोग आए, वो बोले, ये यीशु, तेरे पीछे जो लोग आ रहे हैं ना, वो होसन्ना हालेलुया ऐसे बोल रहे हैं, उनको बोल चुप हो जाए। क्या बोला? उनको बोल कि सुख मसीह ने क्या बोला, पढ़ेंगे लूका उसका 19 अध्याय, निकालो जल्दी जल्दी और पढ़ लो, किसको मिला ढूंढो। हाँ, 19 का 40 उसमें लिखा है, दूसरे लोग बोले, फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। और उससे उत्तर दिया, मैं तुझसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ हमारे बात एक अद्भुत है कि यीशु ने बोला कि अगर ये आप मना करने के लिए बोले, मैं यहाँ, अभी देखो समझ लीजिए, हम यहाँ मैं मना कर दूं, दूसरे लोग हमको बोले कि आराधना मत करो, आराधना मत करो, आराधना मत करो, है कि नहीं, ऐसे बोलने के लिए आ जाए, तो यीशु ने क्या बोला, अगर तुम इनको चुप कर दोगे तो ये पत्थर जो पड़े हैं ये चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप इस बातों को समझिए, हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। वो उसको, ये पत्थर उसके ही है, पहाड़ उसके हैं, पेड़ पौधे उसके ही है, ये हवा भी उसकी चल रही है, जो कुछ भी चल रहा है उसका चल रहा है, वो बोलेगा ना वैसे होगा। हालेलुया। कभी कभी आप देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, ये बोले आप मनुष्य को चुप कर दोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, वो आराधना करने लगेंगे। जब मैं पहले प्रभु के यहाँ हम प्रतापगढ़ में आए, पहले से हम पारसोला में आए, तो हमको कोई व्यक्ति पहचानता नहीं था, तो हम रोकड़े के नीचे जाके बोलते, और मैं गाड़ी चलाता हुआ बोलता, प्रभु का वचन सुनो, तुम भी तो रोज सुबह उठ के आराधना करते हैं, अभी मैं तुमको बोलने के लिए आया हूँ। किसको बोलता? पेड़ पौधों को। क्यों? कोई बाइबल में लिखा है कि पेड़ पौधे परमेश्वर की आराधना करते हैं। रात्रे कुकड़ो हम तो नहीं बोलते, परमेश्वर की आराधना करता है वो। सुबह सुबह में जितने भी जानवर श्यां ऐसे नहीं करते हैं, खुदा की आराधना करते हैं। हालेलुया। हमको क्या लगता है, मनुष्य बंद कर देगा आराधना तो प्रभु के कमी हो जाएगी? नहीं होगी। प्रभु के कम करने वाला, जो पूरी रात समुद्र शांत रहता है, जब सुबह होता है, जब सुबह मॉर्निंग के समय में, तब उसकी लहरें यूं लगने लगती है, तब वो वापस चालू हो जाए। सोने का भी समय है, फिर जागने का भी समय है उनके पास। अगर आराधना नहीं करते, आप अगर आराधना में नहीं आते, तो कोई कमी नहीं है परमेश्वर के पास में कि उसके पास आराधना करने वाले कम है, ऐसा नहीं है। आपको रास्ता दिखा दिया है खुदा के पास आने के लिए, उस रास्ते पे आपको चल के आना है। जानवर उसकी आराधना करते हैं, पेड़ पौधे उसकी आराधना करते हैं, सब जितने भी हैं सब आराधना करते हैं। आप देख लेना, किसी को भी, जंगल में रहने वाले सब लोगों को पता है, सब आराधना करते हैं। बाइबल में ऐसे लिखा है, जब तक शेर आराधना नहीं करता, जब तक शेर परमेश्वर को पुकारता नहीं, तब तक उसको शिकार भी नहीं मिलता। कानी बात कर रहे हैं। हालेलुया। अगर वो आवाज नहीं करेगा तो उसको शिकार नहीं मिला। वो जब वो मान से जब निकलता है तो निकल करके आवाज करता है, जब आवाज करेगा तब उसको शिकार मिलेगा। वो चुपके से निकलेगा तो नहीं मिलेगा, बाइबल में मना करके रखा है। अगर शेर दहाड़ेगा नहीं, आवाज नहीं करेगा, तो वो शिकार नहीं पकड़ पाएगा। कहाँ बात करते हैं, हमारा खुदा का बात को देखिए, ऐसा ही नहीं है, नॉर्मल नहीं है हमारा परमेश्वर। उसकी आराधना हर एक चीज करती है, लेकिन मानता कौन है इसके ऊपर निर्भर है। आमीन। शैतान भी उसकी आराधना करता है। शैतान भी बोलता है, मैं तेरे को जानता हूं, तू इतना सामर्थी है, लेकिन मैं मानता नहीं तेरे को, मानता नहीं तेरे को। अभी यीशु को सब जानते हैं, लेकिन मानते नहीं। जो मानते हैं वो यीशु के बेटा बेटी है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए दुनिया में सारी जगह में अभी
अभी छत्तीसगढ़ में रोड पे उतर गए लोग, है कि नहीं? छत्तीसगढ़ में रोड पे उतर गए और अब पूरे रोड जाम करके रखते, घना पूरे चल रहा है, उनके साथ में पूरी टीम चल रही है, सब प्रॉफिट नबी जितने भी पादरी है सब रोड के ऊपर में उतर गए। कम से कम कितना 15,000 लोग रोड पे है ऐसे करके आ रहे। अपने इधर राजस्थान में कानून बना था, वो छत्तीसगढ़ में घुस गया। का तो हाई कोर्ट लेके बैठी, अभी तक कुछ फैसला दे ही नहीं पाए, तो चुपचाप बैठे हैं, तो छत्तीसगढ़ में चला गया। तो ये सरकार ऐसा कर रही, बंद कर दे इसको, अपने को अभी नहीं चाहिए। हाँ, वो तो रोड पे भी आराधना कर रहे हैं।